ये कहानी एक ऐसे गुमनाम गांव की है जहाँ हर एक घर में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। पर सबसे डरावना राज छुपा है आखिरी कमरे में। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम राहुल है। राहुल शहर से दूर अपने दादा दादी के गांव पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में आया था। पुराना घर, मिट्टी की दीवारें और हर कोने में अजीब सी सर्द हवा। पर एक रात जो उसने पहली दिन ही नोटिस की वो था आखिरी कमरा। घर की सबसे पीछे वाली दीवार से सटा हुआ एक बंद कमरा जिसका दरवाज़ा हमेशा ताला लगा रहता था। जब राहुल ने दादी से पूछा, दादी ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है, दादी का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। उस कमरे की बात मत किया कर बेटा, वो हमारे काम का नहीं है। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। कमरे की तरफ से हल्की हल्की खरोचने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई दीवार को नाखून से रगड़ रहा हो। खिड़की के बाहर से कोई साया कमरे की ओर जाता दिखा। अगली रात राहुल ने सोचा कि उसे उस कमरे का राज जानना चाहिए। उसने चोरी से दादी की चाबी चुराई और आधी रात को जब पूरा घर सो रहा था वो धीरे से कमरे की ओर बढ़ा। उसने आखिरी दरवाजे का खोला। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। एक टूटी कुर्सी, एक पुराना आईना और एक कोना जहाँ कुछ लिखा था, जो देखेगा वो बचेगा नहीं। आईने के पास पहुँचते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर आईने में राहुल ने जो देखा वो उसका अक्स नहीं था। वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके उलझे हुए बाल थे, उसका चेहरा बिल्कुल खून से सना हुआ था और उसके काले गड्ढों जैसी आंखें थी। वो धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। राहुल चीखा, पर उसकी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। सुबह जब दादी की आँख खुली तो राहुल कहीं नहीं था। कमरे में बस वो पुराना आईना था और आईने में अब राहुल की जगह वो लड़की खड़ी थी।